नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज यह तीसरा एपिसोड है इस श्रृंखला का, जब मैं आपके बीच में एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जिस पर मुझे लगता था कि ऐसा विषय शायद कभी ना होता, लेकिन वो विषय आया है। पूरा देश और दुनिया भर के हिंदू भाई, सनातनी भाई इस जानकारी के बाद में, इस समाचार के बाद में भीतर ही भीतर बहुत दुखी है कि छोटा मंदिर तो मंदिर होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर जो दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर इतना विभत्स कार्य हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं सोचता हूँ शायद कोई हिंदू तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये जो प्रसाद में जहर मिला देते, ऐसे किस्से तो फिर भी दुष्टों के द्वारा सुनाई दिए। कुछ होता था ना पुराने समय में, जब हम राक्षस होते थे और देवताओं का यज्ञ खराब करने के लिए वे ऐसे अशुद्धियां पैदा कर दिया करते थे। लेकिन ये तो इस समय पवित्रतम मंदिर है, और धन के मामले में, पूंजी के मामले में, संपत्ति के मामले में, आय के मामले में उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं, ऐसा कहा जाता है। जिसकी लगभग 3 लाख करोड़ उसकी संपत्ति। बताइए, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ संपत्ति किसको बोलते? 3 लाख होना ही बड़ी बात है। उतनी जिसकी संपत्ति है, जिसकी 1200 करोड़ तो आय हर साल वैसे ही होती है, 1200 करोड़ तो वैसे ही आते हैं उसके पास में। वहाँ पर इतनी दुष्टता का काम हुआ कि उनके लड्डू जो बनते हैं भगवान के, वेंकटेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए, तिरुपति बालाजी को जो प्रसाद चढ़ती है, दिन में 3 बार भोग लगता है, उनके भोग में ऐसी मिलावट करने का काम किया। और मिलावट में भी मान के चलो कि वो सोयाबीन मिल जाता, नारियल का टुकड़े मिल जाते, काटन के टुकड़े मिले हैं, सोयाबीन के टुकड़े मिले हैं, नारियल के बूरे मिले हैं, अलसी के बीज मिले हैं, हाँ उसमें मिल्क उसका तेल मिला है, जैतून का तेल मिला है, अलसी का तेल मिला है, काटन सीड का तेल मिला है, नारियल का तेल मिला है, सोयाबीन का तेल मिला है। अरे दुष्टों, यहीं रुक जाना था। इसके आगे जो मिला है वो तो कहते हुए भी मेरी ज़ुबान अनुमति नहीं दे रही है। आपने मीडिया से पता जानकारी लगी होगी। कैसे बोलें कि उसमें फिश ऑयल मिला? कैसे बोलें? मैं अब बोल नहीं सकता। वो चीज़ मिली है उसमें, वो बोल नहीं सकता मैं। दुष्टता की हद होती है। और हम हिंदू भाई बहुत करेंगे तो क्या करेंगे? एक मोमबत्ती लेके निकल जाएंगे शाम के समय विरोध के लिए, एक मोमबत्ती। अन्य कहीं पर होता था अब तक तो क्या नहीं हो जाता। लेकिन चलिए इसके पार्श्व में थोड़ा चलते हैं। आखिर क्यों हुआ होगा? आप तिरुपति बालाजी जाते रहते हैं, दुनिया भर के लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं वर्ष भर में। 60-70 हज़ार लोग तो वैसे ही जाते हैं प्रतिदिन। अब बताइए, तो पूरे वर्ष में कितने लोग जाते होंगे और कितनी बार जाते होंगे? इसकी कथा शुरू हुई बहुत, क्या है, 200 ब्राह्मण ही कहना चाहिए, वे प्रतिदिन लड्डू बनाने का काम करते हैं। क्या उनको गंध नहीं आई होगी कि ये बदलाव है? ज़रा शुद्ध घी तो चारों दिशाओं में उसकी सुगंध फैल जाती है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुछ समय से हो क्या रहा है। ये आखिर सुगंध में कहीं दुर्गंध जैसा असर क्यों आ रहा है? ये लड्डू में फफूंदे क्यों पड़ने लग गई? तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या इतने अपने आय के लिए, जो महीने की आय बंधी हुई है, उससे इतने गए गुजरे हो गए कि भगवान की प्रसादी में जो दुष्टता हो रही है उसको भी कहने की हिम्मत तुम्हारी खत्म हो गई? कैसे ब्राह्मण हो यार तुम? कैसे ब्राह्मण थे? 200 ब्राह्मण, सबसे पहले तो उनको निकाला जाना चाहिए। वे ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण होते तो सबसे पहले वे विरोध करते कि चाहे हमारे एक इससे अच्छा हुआ। पहले के जो मुख्य पुजारी थे
उन्होंने इसका विरोध किया था। जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई और इसमें तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई और उनके चाचा जी को जो टीटीडी का जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, इसको संक्षिप्त में टीटीडी बोलते हैं, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, तो उसके उसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो उनके काका जी को बनाया, उनके चाचा को बनाया। काका बोलना चाहिए, लेकिन जो जिनका कोई धर्म का कोई नहीं मानते हो तो चाचा ही बोलेंगे, लेकिन हम तो सनातनी लोग अपने अपने पिताजी के छोटे भाई को काका ही बोलेंगे। तो जगन मोहन रेड्डी जो स्वयं ईसाई है, बस कथा यहाँ से शुरू होती है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई, उससे पहले टीडीपी की सरकार थी, जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई तो उन्होंने, क्योंकि तिरुपति बालाजी का जो बोर्ड है जिसको अपन टीटीडी बोलते हैं, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, ये इसके जो अध्यक्ष बनते हैं उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अर्थात पैसा कौड़ी स्टाफ ये वो मंत्री बन गए हो, तो मंत्री का पूरा ये चीज़ें इसीलिए कहते हैं राजनीतिक लोगों को तो ये पद दिए ही नहीं जाने चाहिए। राजनीतिक लोगों को केवल उनका तिलक, या तिलक तो उन खैर वो ईसाई लोग तो क्या तिलक लगाते हैं, उनको वो जो लग्जरी होती है मंत्री पद के साथ में वो प्राप्त करने के लिए उनको प्रसन्न कर दिया जाता। तो जगन मोहन रेड्डी जी के सरकार बनी, वाईएसआर रेड्डी की सरकार बनी और उन्होंने अपने अंकल को, मैं काका शब्द तो बोलूँगा नहीं, चाचा बोल सकता हूँ, अपने अंकल को सुब्बा राव जी को उसका बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। और चूँकि जगन मोहन रेड्डी तो घोषित रूप से अपने आप को ईसाई बोलते हैं, ईसाई हैं ही। अब उस समय जब उनके अंकल को, जो पूर्व सांसद भी रहे थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जगन मोहन रेड्डी की कांग्रेस सरकार का, जगन मोहन रेड्डी है ना, वो एक उनकी स्वयं की पार्टी जगन मोहन वाईएसआर कांग्रेस, उसके वो अध्यक्ष, और वो अपने काका जी को उन्होंने, अपने चाचा अंकल को उन्होंने, जो उनकी पार्टी के सांसद भी थे, उनको इसका अध्यक्ष बना दिया। क्या हुआ फिर बदलाव में? मतलब ये हुआ, अब यहाँ पर एक पेज और फंसा हुआ कि शुद्ध घी और गाय का घी, गाय के शुद्ध घी से बने हुए लड्डू ही वेंकटेश्वर भगवान को, बालाजी को चढ़ाए जाते रहे हैं। तो इससे पहले तक कई वर्षों से जो कर्नाटक का दुग्ध डेयरी बोर्ड है, दुग्ध डेयरी फॉर्म है, कर्नाटक सरकार का है वो, उसके द्वारा वो दिया जाता रहा था। लेकिन वाईएसआर सरकार आने के बाद में इन्होंने ऐसा न करते हुए और उसका कोटेशन निकाला, टेंडर निकाला कि टेंडर में जो सबसे कम जिसके रेट आएंगे उस कंपनी से हम घी लेंगे। अब यहाँ जा कर के सारा कुछ गड़बड़ हुआ। ये जो कर्नाटक दूध डेयरी फार्म का जो घी आता था, नंदिनी घी, गाय का घी, नंदिनी घी, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और वो सरकारी ब्रांड था, अर्थात किसी व्यक्ति की निष्ठा अपनी कंपनी का फ़ायदा करने के लिए जो डोलती है वो डोलने का तो वैसा भी सवाल नहीं था, कर्नाटक गवर्नमेंट का था। तो वे पहले देते रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अब इस बात को ये भी मीडिया में कहीं नहीं है और इसको कोई बता भी नहीं रहा है कि गड़बड़ हुई कहाँ से। जब शासन की एक प्रक्रिया होती है, जब आप किसी शासकीय प्रक्रिया, यहाँ आस्था गई एक तरफ, अब शासन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन्होंने जो एक सरकारी तरीका होता है कि एक न्यूनतम अधिकतम रेट डाल दिया जाता है, अधिकतम रेट डाल दिया जाता है कि इस रेट से ये हमारा निर्धारित रेट है, उस रेट के इर्द गिर्द होना चाहिए। तो बाकी जो फिर टेंडर भरते हैं उनको उसी रेट के इर्द गिर्द रहना, क्योंकि उनकी धारणा बन जाती है कि लगभग इसके नीचे भी रेट जा सकते हैं। तो हुआ क्या कि वाईएसआर रेड्डी की सरकार ने, अर्थात उनके जो अंकल जी सुब्बा रेड्डी जी, उनके बोर्ड, क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष जो चाहेगा वही होता है, वो कहने को तो 80 लोगों का बोर्ड होता है, लेकिन 80 लोगों की सुनता कौन है? जो अध्यक्ष ने, चेयरमैन साहब ने बोल दिया वही फाइनल। कौन लड़ेगा? सत्ता से कौन लड़ेगा? तो ये तो बातें तो आती नहीं,
अगर अगर ये चंद्रबाबू नायडू की सरकार अभी वापस 4 जून के बाद में बन के नहीं आती तो ये चीज़ें तो और नहीं खुलती। उससे पहले मुख्य पुजारी को तो इसलिए निकाल दिया गया था, उसने ज़रा विरोध किया था तो मुख्य पुजारी को हटा दिया, बोले तुमको शुद्ध घी की सुगंध नहीं आ रही तो निकल लो यहाँ से। तो ये रहा। तो अभी क्या हुआ कि इन्होंने अभी एक 12 मार्च 2024 को एक टेंडर निकाला। टेंडर में उन्होंने कहा, उन्होंने 320 रुपये रेट दिया। 320 रुपया का गाय का शुद्ध घी का रेट कंपनी बोर्ड ने लिखा कि हम ये रेट अपनी ओर से दे रहे हैं, अर्थात इस रेट को हम कोट कर रहे हैं। ये कोट मतलब यहाँ सरकार इस रेट पर लेना चाहती है, स्पष्ट बात है। तो अब क्या किया कि उससे पहले जो कर्नाटक दुग्ध डेयरी फार्म बोर्ड जो दे रहा था इनको, सरकारी बोर्ड जो दे रहा था, वो इनको 478 रुपया किलो के हिसाब से शुद्ध गाय का घी दे रहा था। 478 रुपया। इस बात को समझिए, समझने वाली बात यहीं पर है। ये कोई नहीं कह रहा है कि उससे बहुत पैसे खा गए होंगे बोर्ड, केवल आस्था की बात हुई। शायद अन्य कोई सनातनी हिंदू भाई अगर इस जो टीटीडी का अध्यक्ष बनता, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष बनता, तो शायद वो यहाँ पैसे को नहीं देखता। क्योंकि अभी आप सब कुछ कीजिए, अरे और कोई चीज़ें आपके, अब जब प्रसाद भी इतना कर लिया तो बाकी चीज़ें जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम पे कितनी चीज़ें खरीदी जाती होगी, करोड़ों करोड़ों रुपए की। न जाने कितने कॉलेज चल रहे, न जाने कितने स्कूल चल रहे, न जाने कितने हॉस्पिटल चल रहे, न जाने कितनी संपत्तियाँ खरीदी जाती होगी वहाँ, और क्या होता होगा इन अध्यक्ष महोदय के द्वारा। तो प्रसाद के उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम टेंडर से कर देंगे। और आप देखिए टेक्निकल बात, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड के द्वारा, अर्थात अध्यक्ष महोदय के द्वारा, सुब्बा राव जी के द्वारा, जगन मोहन रेड्डी जी के अंकल जी के द्वारा जो बोर्ड बना जिसके वो अध्यक्ष है, उसमें जो रेट डाला गया 320 रुपया। और तमिलनाडु की एक घी प्रदान करने वाली, गाय का घी प्रदान करने वाली एक कंपनी निकल के आई। उस कंपनी ने 319 रुपये का रेट डाला, AR डेयरी। अब देखिए आप कैसे पता चला होगा, पता तो चला होगा कहीं ना कहीं से, मतलब भीतर से सेटलमेंट कैसे हुआ। 320 का रेट जब टेंडर खुला होगा उस समय जानकारी आई होगी, और 319 का रेट उस कंपनी ने डाल करके और भेज दिया। उस कंपनी का ऑर्डर मिलना ही था। और सबसे दुखद और चिंताजनक बात यह रही, और इस दुष्परिणाम को भोगने वाले का कारण भी यही रही कि कर्नाटक दुग्ध डेयरी फार्म ने इसमें अपने आप को टेंडर से बाहर कर लिया। उसने टेंडर भरा ही नहीं, बोले कि नहीं हम तो 320 रुपये के रेट पर घी नहीं दे सकते। दुनिया की कोई संस्थान नहीं दे सकते, कोई कंपनी नहीं दे सकती, और उसने वो टेंडर भरा ही नहीं। ये बात समझिएगा, जो बरसों से घी दे रही थी उसने टेंडर भरा ही नहीं, क्योंकि क्लियर बात थी कि हम नहीं दे सकते, 320 रुपये किलो में शुद्ध गाय का घी नहीं दे सकते। ये AR डेयरी कंपनी जो तमिलनाडु की है उसने भरा। उसके साथ में उसने अपना अन्य फॉर्म को मिला करके 5 कंपनियों को उसके कहने पर 5 कंपनियां मिलू करके उनको ऑर्डर दे दिया गया 319 रुपये रेट में। ये तो हो गया। अब धीरे से ये जब सरकार बदली और TDP की सरकार आई, हाँ, इन्होंने आने के बाद में, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने इसके जब शिकायत आई उनके पास में, सरकार के पास से तो लोग जाएंगे, तो शिकायत गई, तो उन्होंने जो देश की सबसे बड़ी पशु उत्पादन और पशु उत्पाद और उसको लेकर के जो जहाँ पर टेस्ट होता है उस जांच केंद्र में उसको भेज दिया, लेबोरेटरी में भेज दिया गुजरात की। तो वहाँ से ये 9 जुलाई 2024 को जांच का मटेरियल भेजा, और वो घी और वगैरह तथाकथित घी वगैरह, क्योंकि ये तो इतना इकट्ठा लेके साल भर में 3000 क्विंटल घी आता है।
अब सोचिए 3,000 क्विंटल और 1,500 करके 2 बार, ऐसे डिब्बों में नहीं आता, वो टैंकर भर भर के घी आता है वहाँ से। तो 10 टैंकर करीब घी आ चुका था और उससे पुराना जो रखा था वो उसी का इस्तेमाल अभी हो रहा था। तो उनको जब शिकायत आई तो उन्होंने जांच के लिए भेज दिया। तो जांच में ये चीज़ें, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, कॉटन सीड का तेल, अलसी का तेल, जैतून का तेल और भी दुखद, जिसका पहले मैं बोल गया था, अब दूसरी बार नहीं बोलूँगा, उन सब को भी इसमें उस घी में पाया गया। अब भारत सरकार को इसमें इंटरवीन करना ही था और वो अब इसमें सक्रिय हुई है। मैं सोचता हूँ कि ये मनुष्य की गिरावट की इंतहा है। मनुष्य कितना गिर सकता है। मैं सोचता हूँ आज का ये जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो मिलावट का गोरख धंधा हुआ और नीचता का काम किया। मैं तो, आप पढ़े लिखे लोग अपन गाली तो बोल नहीं सकते, वैसे यूट्यूब पे गाली क्या दे सकते, लेकिन ये भाई इसकी जितनी जांच की जाए, ये बोर्ड के जितने लोग हैं अभी क्योंकि अभी तो बोर्ड बदला है बाद में, ये सुब्बा राव जी को हटा करके, और अभी ये 2023 जुलाई में इनका बदलाव हुआ। और अभी इसमें जो अभी 10 अगस्त 2024 को नए एक उसके बोर्ड के TTD तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के नए अध्यक्ष बने करुणाकर रेड्डी जी। ये वहीं के तिरुपति विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं और अभी ये उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। उनका पूरा नाम है भूमना करुणाकर रेड्डी जी। अभी ये देख रहे हैं सुब्बा राव जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो सुब्बा रेड्डी जी तो ईसाई थे ही, ये ऐसा मीडिया में भी कहा गया। यद्यपि उन्होंने स्वयं ने मना किया कि मैं तो मंदिर जाता हूँ, और यही करते हैं ये जो धर्मनिरपेक्ष लोग होते हैं ना, ये भले मंदिर भी जाता हूँ, उस पर भी जाता हूँ, फलाने जगह भी जाता हूँ, वो भी जाता हूँ, लेकिन वो होते वही है। तो जगन मोहन रेड्डी जी जब भतीजे ईसाई घोषित रूप से ईसाई है, तो काका जी कहाँ से अलग रहे होंगे। इनके जगन मोहन रेड्डी के पिताजी भी ईसाई थे, तो काका जी कहाँ से अलग से हिंदू धर्म के निकले। लेकिन चूंकि वो पद दे करके उनको महिमा मंडित करना था और ये अरबों रुपए की संपत्ति का अध्यक्ष बनाना था, और अरबों रुपए की संपत्ति का अध्यक्ष ही नहीं, अभी भी वहाँ पर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए के कार्य वर्ष भर होते हैं, तो उस सब का अध्यक्ष उनको बनाया है। अभी जो भूमना करुणाकर रेड्डी जी बनाए हैं, वे भी जगन मोहन रेड्डी जी के सरकार में ही, और उन्हीं की सरकार के वे विधायक हैं और जगन मोहन रेड्डी जी के कट्टर समर्थक हैं। तो अभी भी जो है, अभी भी लिपापोती बहुत होगी। मुझे लगता है कि ये वर्तमान अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, इनको बनाने के मामले पर भी फिर तेलुगु देशम पार्टी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, और इसमें भी इस अध्यक्ष का भी बदलाव हो, क्योंकि ये इनके बारे में भी कहा जा रहा था कि कहा जा रहा है कि ये भी ईसाई है। तो ये हिंदू धर्म का हमारा मंदिर है, पवित्रतम मंदिर है। सारे मंदिर पवित्र होते हैं, लेकिन पवित्रतम में भी कुछ प्रसिद्ध ज़्यादा हो जाते हैं, उस लिहाज से पवित्रतम है। इसकी शुचिता को, पावनता को बचाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इसकी जांच करेंगे, लेकिन जांच करेंगे नड्डा जी, जांच करेंगे मोदी जी, जांच तो बहुत हो गई। हमें उन लोगों को जो 200 पुरोहित थे उनको भी निकाल बाहर करो, मुख्य पुजारी को भी निकाल बाहर करो, उस अध्यक्ष को भी बदलो, और सारे सिस्टम की पुनर्जांच करके CBI इंक्वायरी इसमें हो। जांच करेंगे। शायद मैं चूँकि हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू हूँ, ये कहने में मुझे कोई रत्ती भर संकोच नहीं, इसलिए मैं शायद इसमें कुछ कड़वा भी बोला हूँगा। तो कोई अन्य धर्म वाले अगर सुन रहे हों तो वे अपने धर्म की जैसे चिंता करते हैं, मैं अपने धर्म की चिंता करता हूँ। ईश्वर बालाजी महाराज उनको दंडित करे जिन्होंने उनके प्रसाद में मिलावट करने का पाप किया है। जय श्री राम, जय बालाजी, जय वेंकटेश्वर भगवान।